बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम सीख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 और इसके एक्सरसाइज नंबर 1 सीख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2 को कंप्लीट सीखेंगे, समझेंगे और सॉल्व भी करेंगे। तो हमारे पास पहला सवाल है, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है, इनको आपने क्या करना है, प्रॉपर्टीज आपने आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद उस प्रॉपर्टी का नाम लिखना है जो यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो हम पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं, इसके बाद हम सवाल की तरफ आएंगे। तो यकीनन आप बहुत ही इजीली वो उनका नाम आइडेंटिफाई करके लिख सकेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो रियल प्रॉपर्टी है, अगर आप किसी भी दो रियल नंबर को अगर आप लेंगे ना, किसी भी दो रियल नंबर को, चाहे नेगेटिव ले लें, डिवाइड वाले ले लें, तो उन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे, जैसे कि 2 ले लें और 5 ले लें, तो इन दोनों का रिजल्ट दोबारा रियल ही आएंगे। जैसे कि 5 6 7 7 दोबारा रियल है ना, तो इसे कहा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इसमें अगर प्लस हो तो ऑफ एडिशन होंगे, अगर मल्टीप्लाई हो तो ऑफ मल्टीप्लिकेशन होंगे। तो इसको आपने याद रखना है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहा जाता है। अगर किसी भी दो रियल नंबर को अगर आप लेंगे ना, उन दोनों को प्लस करेंगे तो वो हमेशा दोबारा रियल ही आएंगे। चाहे आप 1000 ले लें, -5 ले लें, -10 ले लें, उन दोनों को प्लस करने के बाद रिजल्ट हमेशा रियल आएंगे। तो इसे कहा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे अगर प्लस हो तो ऑफ एडिशन होंगे, ये तो आप जानते ही हैं। और अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 5 दूनी 10, 10 दोबारा रियल नंबर में आएंगे। तो इसे कहा जाता है क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो ये चीज़ आपने याद रखना है। इसके बाद अगर मैं किसी भी दो रियल नंबर को ले लूँ, फर्ज करें यहाँ पे 2 और 5 लिया है तो इसी को ही लेते हैं। अगर मैं 2 और 5 को ले लूँ, इन दोनों को प्लस करो ना, तो आप क्या करेंगे, या तो आप करेंगे 2 + 5 करेंगे, या आप करेंगे 5 + 2। दोनों का रिजल्ट सेम आएंगे, 5 6 7 और इसका भी 7 आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी रियल नंबर को आप प्लस करना हो, दो रियल नंबर को, तो उस वक़्त चाहे आप पहले वाले को लिखें या बाद वाले को पहले लिखें, आंसर दोनों का सेम आएंगे। तो इसको कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर मैं यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखूँ तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं, अगर दो नंबर को अगर आप लेंगे ना, तो उन दोनों को प्लस करेंगे, तो चाहे आप a + b करें, ए और बी कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं, किसी भी रियल नंबर को, चाहे आप a + b करें या b + a करें, दोनों का रिजल्ट सेम आएंगे। इसे कहा जाता है कम्यूटेटिव लॉ। और यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब एडिशन होंगे, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। और इसी तरह अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 7 × 3 करें या 3 × 7 करें, इस नंबर को पहले लिखें या बाद में लिखें, दोनों का सेम रिजल्ट आएंगे, 21 21 ही आएंगे। तो इसे कहा जाता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर यहाँ पे ज़रब हो तो मल्टीप्लिकेशन, अगर प्लस हो तो एडिशन। तो ये याद रखना है, कम्यूटेटिव में दो होते हैं, दो नंबर्स को आपने लेना है, प्लस कर देना है या मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह अगर आप 2 के बजाय 3 ले लें, फर्ज करें 5 2 9, इन तीनों को अगर आपने प्लस करना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करना हो तो आप क्या करेंगे, चाहे आप 5 + 2 करें फिर 9 करें, 5 6 7 + 9, तो इसका रिजल्ट आएंगे 16। इसी तरह 5 + 2 + 9 के लिए आप बाद वाले को पहले करें, 9 10 11 + 5, तो दोबारा 16 आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी 3 रियल नंबर 3 के लिए क्या यूज़ होते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ होंगे, 3 अगर हो तो उसे कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जिस तरह हमने यहाँ पे कम्यूटेटिव सीखा था उसमें 2 होते हैं, एसोसिएटिव में आएंगे 3। एसोसिएटिव, ये पूरा लफ्ज़ लिखता हूँ मैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होते हैं, 3 नंबर्स a + b + c, 3 नंबर्स, किसी भी 3 रियल नंबर को अगर आप लेंगे प्लस करना हो तो चाहे पहले वाले 2 को करें या बाद वाले 2 नंबर को करें, पहले दोनों का रिजल्ट सेम आएंगे। इसे कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर यहाँ पे प्लस हो तो ऑफ
एडिशन। इसी तरह अगर मल्टीप्लाई हो तो आप मल्टीप्लिकेशन होंगे। फर्ज करें एडिशन के लिए यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखा भी है, किया भी है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसके लिए आप 5 दूनी 10, 10 से 30 करें, 30 नहीं होंगे 30 होंगे, 30 करें, या 3 दूनी 6, 6 पंच 30, ये दोनों हमेशा बराबर आएंगे। तो इससे कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया। इसके बाद है हमारे पास ये हो गया क्लोजर, फिर कम्यूटेटिव में 2, एसोसिएटिव में 3, ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है। इसके बाद आइडेंटिटी और इन्वर्स। तो इन्वर्स लफ्ज़ से ही आप जान सकते हैं कि इन्वर्स का मतलब क्या होते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना 5, इसका इन्वर्स क्या है, तो आप कहेंगे इसका उलट नंबर क्या होंगे, -5 होंगे। इसी तरह अगर मैं 7 लिखूं तो आप कहेंगे इसका -7 इसका इन्वर्स है। इसी तरह अगर मैं 10 लिखूं तो इसका -10 होंगे। अगर मैं नेगेटिव नंबर ले लूँ, रियल नंबर -1/4, तो इसका इन्वर्स क्या होंगे, उलट +1/4 या 1/4 आप लिखेंगे। तो इन्वर्स का मतलब होते हैं उलट नंबर। अगर हम यहाँ पे देखें तो इन्वर्स में एडिशन में क्या होते हैं, अगर इन दोनों नंबर को प्लस करेंगे 5 प्लस -5, तो इसका रिजल्ट आएंगे 0। इसी तरह 7 प्लस -7 करेंगे तो 0 आएंगे, -1/4 प्लस 1/4 करेंगे तो भी 0 आएंगे। मतलब इन्वर्स में, एडिटिव इन्वर्स में जो रिजल्ट हमें मिलेंगे वो हमेशा 0 ही आएंगे। तो आपने ये चीज़ याद रखना है। अगर हम किसी भी रियल नंबर को, जिसके लिए मैं ए नाम दे दूँ, तो उसका नेगेटिव नंबर को कहा जाता है इन्वर्स उसका। ठीक, तो उन दोनों को प्लस करेंगे तो रिजल्ट 0 आएंगे हमेशा। तो इसे कहा जाता है एडिटिव इन्वर्स। ऐड प्लस करने के बाद एडिटिव इन्वर्स होंगे। और इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में 0 नहीं आएंगे, बल्कि क्या आएंगे, 1 आएंगे आंसर। तो इन्वर्स आपने शायद सीखा होगा, ए का इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होंगे, ए का इन्वर्स। इस तरह हम ए की -1 लिखते हैं ऊपर, तो ये होते हैं ए का इन्वर्स। या इसके लिए हम यूँ भी आप लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है ए 1/a करके भी। तो इसका जो आंसर है ना वो आएंगे, कैंसिल होके 1 आएंगे। तो आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में ये याद रखना है, रिजल्ट 1 आएंगे, एडिटिव इन्वर्स में रिजल्ट 0 आएंगे। तो इन्वर्स का आइडिया हो चुका होगा। तो इन्वर्स के बाद आइडेंटिटी के लिए आपने ये याद रखना है कि अगर किसी भी 2 नंबर को अगर आप लेंगे ना, तो उन दोनों को प्लस करने के बाद दोबारा वही आ जाए। तो आपने ये याद रखना है आइडेंटिटी का मतलब आपको पता ही है कि आपका आइडेंटिटी क्या है, तो आप अपने बारे में बताएंगे। आपका बिल्कुल सेम टू सेम वही। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 3 का बताऊं तो सेम टू सेम वही, एडिशन में प्लस में सेम टू सेम वही कब आएंगे, जब आप +0 करेंगे तो सेम टू सेम वही आइडेंटिटी आ जाएंगे इसी का। इसी तरह अगर मैं मल्टीप्लाई में देखूं तो सेम टू सेम वही 3 कब आएंगे, तो आप कहेंगे सेम टू सेम वही 3 उस वक्त आएंगे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो आइडेंटिटी का मतलब सेम टू सेम वही दोबारा आ जाना, वही दोबारा आ जाना। अब अगर यही आ जाए ना तो इसे कहा जाता है आइडेंटिटी। अगर प्लस में हो तो एडिटिव आइडेंटिटी, अगर मल्टीप्लाई में हो तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, शनाख्त उसकी दोबारा वही चीज़ जो पहले थे वही दोबारा आ जाना, उसे कहा जाता है आइडेंटिटी। ठीक, तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपने ये चीज़ अच्छी तरह से सीखा है तो यकीनन क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद कर पाएंगे। फिर भी हम इसको सोल्व करके आंसर भी निकालते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला है आपके पास 7 + 3, 3 + 7। तो पहला है 2 नंबर्स गिवन है, प्लस में है 7 और 7 + 3 और 3 + 7 है, तो यकीनन क्या होंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होंगे। 2 हो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर्टी बाकी के लिए मैं शॉर्ट करके लिखूंगा, आपने पहले इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्लस गिवन है, तो ऑफ क्या होंगे, एडिशन होंगे, एडिशन। तो आपने ये पूरा लफ्ज़ आपने लिखना है, बाकी के लिए मैं शॉर्ट करके लिखूंगा। अगला है पार्ट 2, P + Q + R। 3 अलग अलग नंबर्स गिवन हैं
उसको आपने प्लस कर देना है। जब प्लस करेंगे तो पहला दो को करें पी क्यू, या बाद वाले दो को प्लस पहले पे प्लस करें क्यू आर, रिजल्ट सेम आएंगे। 3 हो तो उसे कहा जाता है एसोसिएटिव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू क्या होंगे, प्लस है तो आप एडिशन होंगे विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक, अगला है पार्ट 3, √3 मल्टीप्लाई बाय √5 मल्टीप्लाई बाय √7। तो 3 अलग अलग नंबर्स गिवन है और उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, चाहे आप पहले दो को करें बाद वाले दो को करें, आंसर तो सेम आना है। तो इससे कहा जाता है दोबारा एसोसिएटिव। 3 हो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू, अब प्लस नहीं है मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लिकेशन होंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह आपने पूरा अल्फाज अच्छी तरह से लिखना है। पार्ट 4 है 80 + 0 + 80। तो हमने सीखा कि अगर आप प्लस करेंगे तो दोबारा वही आ जाते हैं इसका रिजल्ट, तो दोबारा वही का मतलब आइडेंटिटी होता है, सेम टू सेम वही आएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं एडिटिव ऐड किया हुआ है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी लिखेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी आएंगे क्योंकि दोबारा वही आएंगे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आप 80 + 0 भी लिख सकते हैं, 0 + 80 भी लिख सकते हैं। इसके बाद आंसर 80 आएंगे तो आइडेंटिटी आएंगे, दोबारा 80 ही आएंगे। इसी तरह 5 है 100 × 1, तो दोबारा वही आ रहे हैं तो इसका मतलब आइडेंटिटी होंगे। और इस दफ़ा मल्टीप्लाई किया हुआ है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होंगे, ये लफ्ज़ आप लिख सकते हो, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होंगे। इसी तरह पार्ट 6 है आपके पास P + -P, इसका उलट लिखा हुआ है, P का उलट -P। जैसे कि हमने सीखा 10 का उलट -10, तो इसी तरह P का -P, तो इन्वर्स होंगे। इन्वर्स के बाद प्लस में है तो एडिटिव इन्वर्स होंगे, तो आपने यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स लिखना है। इसी तरह पार्ट 7 है आपके पास, जो पार्ट 7 है वो क्या है, √3 मल्टीप्लाई बाय √3। दो नंबर्स को, दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया हुआ है और उसका आंसर दोबारा रियल आ रहे हैं, समझ गए। दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद दोबारा आंसर रियल में आए हैं तो इससे कहा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर लिखने के बाद आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई है तो प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी आपने लिखना है। इसी तरह पार्ट 8 है आपके पास 1/√7। तो हमने सीखा था कि अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या होते हैं, उसका उलट यानी -1 करके भी लिख सकते हैं या 1/, करके भी आप लिख सकते हैं। तो इसके लिए कहा जाता है इन्वर्स, और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक, तो यह आपने अल्फाज को अच्छी तरह से लिखना है। इसी तरह √3 मल्टीप्लाई बाई √7, दो नंबर्स मल्टीप्लाई किया हुआ है और उस साइड पे √7 को पहले √3 को बाद में लिखा हुआ है। तो 9 में आप देख सकते हैं दो नंबर्स सेम नंबर्स है तो क्या होंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होंगे विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आप लिखेंगे। 10 है, दो नंबर प्लस किया हुआ है और उसका आंसर दोबारा क्या आए हैं, इसका आंसर निकाला हुआ है ना, √2 कॉमन है और 3 + 2 5, तो 5 × √2, तो इनको ऐड करके रिजल्ट निकाला हुआ है। तो जो रिजल्ट है वो दोबारा रियल में आए हैं तो इसका मतलब क्या होंगे, क्लोजर होंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, ऐड किया हुआ है तो एडिशन ही होंगे। अगला सवाल भी इसी तरह की ही है, हमने सीखा था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स क्या होते हैं, तो इसको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो एडिटिव इन्वर्स आपने लिखना है यहाँ पे। तो हमने सीखा कि अगर 10 का एडिटिव इन्वर्स तो -10, अगर 5 का तो -5, इसी तरह अगर -1/4 हो तो इसका +1/4, मतलब ऐड करने के बाद आंसर 0 आ जाए उसे उलट नंबर पे आप कह सकते हैं, उसे कहा जाता है एडिटिव इन्वर्स। तो यकीनन हमने डायरेक्ट इसका इन्वर्स ही लेना है, बहुत ही इजी होंगे। तो इसमें सॉल्यूशन में आप पहला जो सवाल है
वो आप देख सकते हैं 12/15 है। तो 12/15 का एडिटिव इन्वर्स, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सारे एडिटिव इन्वर्स को 1 बाय 1 लिखेंगे हर सवाल के लिए एडिटिव इन्वर्स लिखने के बजाय। ठीक, तो इस साइड पे मैं क्या करूँगा, एडिटिव इन्वर्स लिखूँगा और यहाँ पे नंबर्स गिवन है। तो इसके लिए अभी -12/15 और इसी तरह अगला है -6/13 है। तो इसका क्या होंगे, +6/13 होंगे। तो +6 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर प्लस हो तो डायरेक्ट आप 6/13 लिखेंगे। इसी तरह 27/5 के लिए -27/5 होंगे, मतलब साइन चेंज होंगे तो इन्वर्स बन जाएगा वो उसी का। इसी तरह आप देख सकते हैं 8/-5 है, तो 8/+5 आप लिखेंगे, माइनस को बीच में रखें, ऊपर 8 के साथ हो या -5 के साथ हो, वही रहेंगे, सेम आंसर आएंगे रिजल्ट। तो 5 है +13/7, तो इसके आएंगे -13/8 आएंगे। इसी तरह -5/17 है तो +5/17 आएंगे। -4 3/6 है, होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों में गिवन है, मिक्स कहा जाता है इसे। तो ये माइनस है, इसको हटाना है, प्लस कर देना है, और 3/11 है तो इसको भी आपने माइनस कर देना है, प्लस में गिवन है। इसी तरह अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको देखते हैं, ये भी हम सीख चुके हैं। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो उसी का इनवर्स का मतलब क्या होता है, उलट को कहा जाता है। अगर मैं 2 का देखूं तो 2 के नीचे 1 आते हैं, तो अगर मैं इसको उलट कर दूँ ना तो ये आएंगे 1 ऊपर और 2 नीचे आएंगे, तो इसी को कहा जाता है इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 जो हमने पहले सीखा था, 2 के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 होते हैं। तो ये इसका रिजल्ट कितना आएंगे, 1 आएंगे। तो आपने ये याद रखना है, उसका उलट कर देना है। जैसे कि अगर 7/5 हो तो 5/7 होंगे, अगर -10/6 हो 7 हो तो इसके लिए -7/10 होंगे, मतलब उसको उलट कर देना है, इन्वर्स कर देना है मल्टीप्लिकेटिव में। और एडिटिव हो तो हमने पहले सीखा, तो इसको भी जल्दी जल्दी से सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट 1 है -4/3। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो -4/3 दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होंगे, -4/3 है तो माइनस को ऐसे ही रखना है और 3 को ऊपर और 4 को नीचे लिखना है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। इसी तरह 1/2 के लिए भी देखते हैं। 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2/1। तो अगर आप देखेंगे तो जितने भी नंबर्स हम लिखते हैं ना, उसके नीचे 1 होते ही है। जैसे कि 5 लिखूँ तो 5 के नीचे 1 होंगे, 10 लिखेंगे तो 10 के नीचे 1 होते ही है। लेकिन आमतौर पर हम लिखते नहीं हैं, जब ज़रूरत हो तो लिखते हैं, नहीं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही लिखेंगे आप आंसर में। इसी तरह अगला है 1/√7, तो फिर दोबारा यही होंगे, √7/1, तो √7 ही आएंगे। इसके बाद है -5/-7, तो -7 ऊपर जाएंगे, -5 नीचे आएंगे। 8+3, तो इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, प्लस करके बाद आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो 8+3 8 9 10 11, तो 11 के लिए आप +11 है तो 1/11 करके भी आप लिख सकते हैं, या 8+3 है ना, तो इसके लिए 1/8+3 भी आप लिख सकते हैं। दोनों आंसर सही होंगे, तो ये लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। इसी तरह -1 के लिए आप 1/1 कर देंगे, तो दोबारा -1 ही आएंगे। जैसे कि -1 के लिए नीचे 1 है तो 1/-1, तो इसका भी अगर आप शार्ट करके लिखना चाहो तो -1 ही लिख सकते हैं। और अगला है 9-7, तो हमने अभी सीखा, यहाँ पे 1/9-7 कर दें या 1/2 कर दें, वो आपकी मर्ज़ी। ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो 0 के अलावा अगर किसी भी नंबर को अगर आप देखेंगे तो अगर आप 5 लेंगे तो क्या होंगे, 1/5 होंगे। इसी तरह अगर ए हो तो 1/a होंगे। ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, अगर नीचे 0 यहाँ पे 0 आ जाए ना तो वो अनडिफाइन होते हैं, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए उन्होंने कंडीशन भी दिया हुआ है, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। तो यहाँ पे भी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को पहले सीखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर
को अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। तो रियल नंबर में जो प्रॉपर्टीज यूज होते हैं उसमें अगर सिर्फ एडिशन हो और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो तो उसके लिए हमने सीखा कि क्या क्या नेम रखा हुआ है। तो इसमें हम कुछ मज़ीद सीखते हैं कि अगर आपके पास एक 3 अलग अलग नंबर्स गिवन हो और उसमें मल्टीप्लाई भी हो, माइनस या प्लस दोनों में से एक भी हो, तो उसके लिए हम क्या नाम देंगे। तो अगर फ़र्ज करें मैं यहाँ पे एक नंबर लिखूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 7 + 1 तो 7 + 3 लिखते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो मल्टीप्लाई भी है और प्लस भी है, तो ये इक्वल होते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 7 और बीच में प्लस आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 भी करेंगे, तो ये आएंगे, इन दोनों का रिजल्ट बिल्कुल सेम टू सेम आएंगे। चाहे आप 7 + 3 करके मल्टीप्लाई बाय 2 करें या 7 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें, रिजल्ट सेम आएंगे। तो इसमें जो चीज़ आपने याद रखना है वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 7 + 3। अगर ये आ जाए ना तो इसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, तो बाहर जो है ना वो आप पहले लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और इसके बाद आप लिखेंगे और एडिशन, जो अंदर है एडिशन वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो इसका जो प्रॉपर्टी है उसका नाम होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इसी को ही ले लूँ 7 - 3 कर दूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई के साथ सब्ट्रैक्ट भी है, तो ये किसके इक्वल होते हैं ये तो आप समझ सकते हैं, इक्वल टू ये आगे वाला आप लिख सकते हैं। तो इसका जो नाम रखा है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है बाहर, तो आप मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद और अंदर माइनस है तो ये होंगे और सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो इन दोनों को आपने अच्छी तरह से जहन में रखना है। तो आई होप बाकी जो प्रॉपर्टी से यूज़ होंगे इस सवाल में वो तो हम सीख चुके हैं, तो आप इजीली कर पाएंगे। तो एक्सरसाइज के सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। इसमें जो पहला पार्ट है वो है 1 मल्टीप्लाई बाई वाई माइनस 2 इक्वल टू वाई माइनस 2। तो आप देख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई और माइनस दोनों है, और इसके साथ उस साइड पे 1 मल्टीप्लाई बाई वाई माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 है, वो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं थी इसलिए नहीं लिखा है। तो यकीनन ये क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ज़रब में है तो डिस्ट्रीब्यूटिव, तो मैं डायरेक्ट जल्दी से लिखता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्या होंगे, मल्टीप्लिकेशन होंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं माइनस है तो और क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन लिखेंगे। इसी तरह पार्ट 2 है आपके पास 0.2 दिया हुआ है और बाहर 5 दिया हुआ है, तो ये दोनों नंबर क्या है, एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो अगर किसी भी दो नंबर को यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 0.2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2/10 यानी 1/5 लिख सकते हैं, और ये डिसिमल्स में दिया हुआ है और ये होल नंबर्स दिया हुआ है। इसके अलावा ये इक्वल टू 1 आ रहे हैं। तो अब आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि 0.2 मल्टीप्लाई बाई 5 का मतलब क्या है। तो इसके लिए आपने सीखा कि इन्वर्स कहा जाता है, उलट। तो इसके लिए मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे आएंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक हो गया, तो आपने यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसी तरह पार्ट 3 है x + 2 + y + x + 2। तो x + 2 को आप अलग कर दें तो +y, ये 2 प्लस किया हुआ है, मतलब हमने सीखा था अगर दो नंबर्स को प्लस करें तो चाहे आप a + b करें, b + a करें। इसी तरह यहाँ पे x + 2 को पहले y को बाद में लिखें या y को पहले x + 2 को बाद में लिखें, रिजल्ट सेम आएंगे। तो इस तरह के जो नंबर्स है इसे जो प्रॉपर्टी का नाम दिया जाता है वो क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो आपने यहाँ पे लिखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद ऐड किया हुआ है तो आप एडिशन लिखेंगे, यकीनन आप कर पाएंगे एडिशन। ठीक, अगला है पार्ट 4, -3b + 3b, मतलब दो नंबर है और वो क्या है, एक दूसरे का उलट है, तो उसके लिए कहा जाता है इन्वर्स। तो ऐड किया हुआ है तो एडिटिव इन्वर्स होंगे, पहले वाला -3b हो और बाद वाला +3b है तो एडिटिव इन्वर्स होंगे। इसी तरह
तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडिटिव इन्वर्स लिखेंगे, वो तो आप लिख सकते हो एडिटिव इन्वर्स। आपने अच्छी तरह साफ करके लिखना है, मैं वीडियो को शार्ट करने के लिए जल्दी लिख रहा हूँ यकीनन। तो अगला है आपके पास 5x + 5 - 1, x + 5 - 1। तो x 5 और -1 ये तीन रियल नंबर्स दिया हुआ है उन्होंने, x 5 और -1 इनको उन्होंने क्या किया है, प्लस किया हुआ है। जैसे कि इसके लिए आप लिख सकते हैं x + 5 और यहाँ पे प्लस इंटू -1 आप लिख सकते हैं, तो x + 5 + -1। तो ये तीन नंबर्स गिवन है, प्लस किया हुआ है। तो इसके लिए जो नाम हम रखेंगे वो क्या है, एसोसिएटिव। तीन हो तो एसोसिएटिव होंगे, और आपको पता ही है कि प्लस हो तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन होंगे। तो आपने लॉ ऑफ एडिशन लिखना है। अगला है लास्ट बट लीस्ट -3, बाहर है 2 - y, अंदर माइनस किया हुआ है, तो बाहर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनन -6 + 3y आएंगे। तो इससे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो -3 बाहर है और एक नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अंदर माइनस है, तो इसके लिए आप क्या नाम देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बाद आपने क्या लिखना है, ओवर सब्ट्रैक्शन भी आपने लिखना है। तो ओवर माइनस है तो सब्ट्रैक्शन होंगे, और सब्ट्रैक्शन, ये चीज़ आपने अच्छी तरह से साफ करके लिखना है। तो आई होप आप लिख पाएंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, राइट नेम्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। तो इक्वलिटी और इनइक्वलिटी के जो प्रॉपर्टीज है वो आपने दोबारा नाम्स लिखना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में। तो हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से सीखेंगे, इसके बाद सवाल करेंगे, तो यकीनन आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होंगे। तो आपने याद रखना है कि रिफ्लेक्स कहा जाता है बिल्कुल अक्स को। तो यकीनन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि रिफ्लेक्सिव का मतलब होते हैं बिल्कुल अक्स। अगर मैं 2 ले लूँ तो इसका सेम टू सेम क्या होंगे, 2 ही होंगे। अगर 5 ले लो तो 5 ही होंगे, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होंगे। इसी तरह अगर मैं एक और कहूँ तो सिमेट्री कहा जाता है। अगर आप किसी भी दो नंबर को लेंगे, फर्ज करें अगर मैं x ले लूँ और ये इक्वल टू है y कहूँ, तो यकीनन बिल्कुल यही चीज़ दोबारा होंगे, y = x होंगे। अगर मैं ये कहूँ x = y है तो यकीनन y भी x के ही इक्वल होंगे। फर्ज करें अगर हम 2 पेन ले लें, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ये मार्कर है और दूसरा बाल पेन ले लें, तो इन दोनों को आप कह सकते हैं, अगर मार्कर यहाँ पे लिखें बाल पेन को बाद में, तो आप इससे एक रिजल्ट ये भी निकाल सकते हैं कि बाल पेन भी जो है ना वो मार्कर के इक्वल है। तो इसे कहा जाता है सिमेट्री। इसी तरह अगर एक और सीखते हैं ट्रांजिटिव, तो ट्रांसफ़र होना। अगर मैं यहाँ पे 3 लाइन ड्रा करूँ ना, ये कुछ इस तरह से, और आपसे कहूँ ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर है, तो आप यहाँ से एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। वो क्या है, वो ये है कि ये दोनों भी बराबर होंगे। तो इसके लिए आप कहेंगे A = B, और इसी तरह B = C हो, A = B, B = C हो, तो यहाँ से A B C के इक्वल होंगे। तो इसे कहा जाता है ट्रांजिटिव, यानी ट्रांसफ़र होकर एक नया रिजल्ट आना। तो बाकी जो एडिटिव है और मल्टीप्लिकेटिव है, और इसके बाद कैंसिलेशन ला, तो कैंसिल में एडिशन में क्या होते हैं, अगर मैं 2 + 3 प्लस इसके बाद यहाँ पे -3 कर दूँ, तो ये कैंसिल कर देते हैं हम जब सॉल्व करते हैं तो उस वक़्त। तो इसे कैंसिलेशन लॉ ऑफ एडिशन कहा जाता है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अगर मल्टीप्लाई में अगर आप देखेंगे तो 3 × 1/3, तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव कैंसिलेशन। कैंसिल किया है हमने मल्टीप्लाई करते हुए, तो यकीनन ये क्या होंगे, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होंगे। इसी तरह अगर इक्वल हो 3 = 4 × 3, 4 × 4, तो इस तरह से भी हम कैंसिल करते हैं, तो इससे भी कहा जाएगा कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये चीज़ें आपने याद रखना है। इसके बाद इजी होंगे आपके लिए, सवाल बहुत ज़्यादा इजी होंगे। तो आते हैं क्वेश्चन को भी करते हैं।
तो क्वेश्चन में पार्ट 1 दिया हुआ है 7 इज ग्रेटर देन 5। तो 7 इज ग्रेटर देन 5 पहले से दिया हुआ है, इसको इम्प्लाइज से ऑपरेट करना है। फिर जो रिजल्ट आएंगे वो आएंगे 11 इज ग्रेटर देन 9। तो 7 11 कब बन सकते हैं? तो 7 + 4 करेंगे तो 11 होंगे, 5 + 4 करेंगे तो 9 होंगे। तो अगर आपने ये मज़ीद डिटेल से अगर आपने सीखना है तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 5 जो इक्वलिटी और इनइक्वलिटी के प्रॉपर्टीज़ को मैंने डिटेल से अच्छी तरह समझा के एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। इनइक्वलिटी के सारे जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो यहाँ पे 7 इज ग्रेटर देन 5 दैट इम्प्लाइज दैट 11 इज ग्रेटर देन 9। तो इसमें ऐड किया हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें एडिटिव प्रॉपर्टी यूज हुआ है। इसी तरह पार्ट 2 दिया हुआ है -5 इज लेस देन 3, -1 इज लेस देन 7। तो आप देख सकते हैं -5 में क्या ऑपरेट करेंगे तो -1 आएंगे, तो +4 करेंगे तो माइनस आ जाए -1 आ जाएंगे। इसी तरह 3 में +4 करेंगे तो 7 आ जाएंगे। तो यकीनन ये भी क्या है, दोबारा एडिटिव प्रॉपर्टी यूज हुआ है। पार्ट 3 है 6 इज लेस देन 8 दैट इम्प्लाइज दैट 36 और 48। तो 6 में 30 प्लस करेंगे तो 36 आएंगे, ये चीज़ आपने याद रखना है। लेकिन 8 में अगर 30 को प्लस करेंगे तो 48 कभी भी नहीं आएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे रिजल्ट आ रहे हैं। तो इसका मतलब तीसरा जो होंगे वो होंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो आपने यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह पार्ट 4 है, इसमें p इज लेस देन 0 दैट इम्प्लाइज दैट -p इज ग्रेटर देन 0। तो p -p कब हो सकते हैं? जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही -p हो सकते हैं। इसी तरह -2p के साथ ऐड करेंगे तो भी होंगे, लेकिन यहाँ पे 0 के साथ ऐड करेंगे तो नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है -2। क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाई -2 करेंगे तो दोबारा 0 रिजल्ट आएंगे। तो ये चेंज होंगे ग्रेटर लेस में, लेस ग्रेटर में। तो आप वो वीडियो देखेंगे तो यकीनन आपको अच्छी तरह से और भी डिटेल में वहाँ पे मैंने समझा के वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा पार्ट 5 है 3 और 5x और इक्वल टू 3 और 5y। इसके बाद जो ऑपरेशन किया है वो है कैंसिल किया हुआ है 3 और 5 को दोनों साइड से कैंसिल किया हुआ है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ आप यहाँ पे लिखेंगे, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी या कैंसिलेशन लॉ आप कह सकते हैं। अगला है पार्ट 6 7x इक्वल टू 7y पहले से दिया हुआ है, इसमें 7y इक्वल टू 7x। तो इस साइड को चेंज करके लिखा हुआ है, 7x पहले बाएं तरफ था, अब उन्होंने 7x को दाएं तरफ कर दिया है। तो हमने यहाँ पे सीखा था x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू एक्स, तो इसे कहा जाता है सिमेट्री। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिमेट्री, ठीक, तो यकीनन आप लिख पाएंगे। अगला है पार्ट 7 है x + 5 इक्वल टू वाई + 5। तो ये चीज़ x + 5 वाई + 5 लिखा हुआ है। इसके बाद आगे जो ऑपरेशन किया हुआ है ना उसको आपने अच्छी तरह से समझना है। तो यहाँ पे x + 5 वाई + 5 y + 5 z + 5। इसके बाद जो नया रिजल्ट निकाला है वो है x + 5 z + 5। तो इसमें हम पहले लिखते हैं x + 5, तो ये आ रहे हैं आपके पास y + 5। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो y + 5 ये आ रहे हैं z + 5। तो बाकी आप देख सकते हैं x y y z यही है ना। 5 को अगर हम यहाँ से स्किप करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहे हैं वो है x y y z। तो यहाँ आगे आप देख सकते हैं कि अगर हम 5 को कैंसिल कर दें तो यहाँ पे आएंगे x इक्वल टू z। तो आप देख सकते हैं x y y z। तो x इक्वल टू z इस प्रॉपर्टी का नाम क्या था? तो हमने यहाँ पे सीखा भी था x इक्वल टू ये लाइन ड्रा करके, तो इसे कहा जाता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो आपने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखना है। अगला है पार्ट 8, इसमें x + t y + t x इक्वल टू y। तो दोनों साइड से t उन्होंने कैंसिल कर दिया है, तो कैंसिलेशन लॉ होंगे कि नहीं कैंसिलेशन लॉ। तो आप यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ लिखेंगे। इसी तरह 9 है आपके पास p इक्वल टू q -2 और 3p
एन माइनस 2/3 मतलब दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया है, ज़रब दिया है -2/3 से, तो यकीनन मल्टीप्लिकेटिव होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं मल्टीप्लिकेटिव करके। ए इज़ ग्रेटर देन बी दैट इम्प्लाइज विद 1/b इज़ ग्रेटर देन 1/a। तो यहाँ पे इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो यकीनन आप इसको भी लिख पाएंगे। तो आपने यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक। तो आई होप आपको इनइक्वालिटी के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अच्छी तरह से सीखा होगा। अगला सवाल है, लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसको समझते हैं और इसको सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व द फॉलोइंग। तो पार्ट 1 दिया हुआ है -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड कहा जाता है इसे। तो आपने इस चीज़ को भी अच्छी तरह से समझना है कि अगर हम कहीं पर भी ना, इसको इसलिए हम यूज़ करते हैं मैथ में, क्योंकि अगर हम कहीं पे कोई डिस्टेंस फाइंड करना चाहो तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं आएंगे। ये आप जानते ही हैं कि अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे, फाइंड द डिस्टेंस, तो हमने अभी तक जो डिस्टेंस निकाला था उसमें अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। डिस्टेंस चाहे वो इस साइड पे हो इस साइड पे हो, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होंगे। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो है मॉड, एब्सोल्यूट वैल्यू कहा जाता है उसे, मॉड भी आप कह सकते हैं। तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। अगर नेगेटिव हो, जैसे कि यहाँ पे मॉड के अंदर नेगेटिव -7 लिखा हुआ है ना, तो आपने इसको चेंज करके पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है। बाकी सारे जो हमने प्लस माइनस में किया था उसी तरह ही करना है। सिर्फ और सिर्फ आपने ये याद रखना है कि अगर इस मॉड के अंदर अगर माइनस आ जाए तो उसको हमने चेंज कर देना है प्लस में। जैसे कि -7 है तो ये चेंज होके क्या होंगे, +7 होंगे। मॉड को हटा के हमने क्या करना है, माइनस को प्लस कर देना है। इसी तरह जब भी नंबर के साथ माइनस हो तो प्लस कर देना है। तो आगे सॉल्यूशन आप इजीली कर सकते हैं। तो -7 का एब्सोल्यूट है, मॉड है, तो इसको चेंज करके हमने +7 कर देना है। अगर ज़्यादा हो तो ब्रैकेट यूज़ करें, नहीं तो 7 ही लिखें। इसके बाद 5 के लिए 5 ही होंगे, -9 के लिए प्लस में पहले से ही गिवन है तो 9 ही रहेंगे। तो 7 + 5 8 9 10 11 12 12 - 9 9 10 11 12 3, तो आंसर आएंगे 3। पार्ट 2 है, -3 -4 मल्टीप्लाई बाय -1/4 का एब्सोल्यूट मॉड +1। तो यहाँ -3 -4 -7 होंगे। आप पहले भी से भी प्लस करके लिख सकते हैं, लेकिन तरीका यही होंगे -7 मल्टीप्लाई बाय, इसको रहने देते हैं ऐसे ही, +1। अब यहाँ से अगर आप चेंज करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई बाय, माइनस है तो प्लस में आ जाएंगे, 1/4 +1। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप बहुत मास यूज़ करेंगे, ब्रैकेट, ऑर्डर ऑफ, इसके अलावा डिवाइड, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में एडिशन को सॉल्व करेंगे। तो 7 1 7/4 +1। तो इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो तो एलसीएम लेके ही किया जाता है। तो 4 7 + 1 तो आएंगे 8 + 4, तो 4 × 4 4 दूनी 8, तो आंसर आएंगे 2। इसी तरह पार्ट 3 है आपके पास, -7 + 2, तो ये कितना होंगे, -5 होंगे। एब्सोल्यूट मॉड लगाएं, फिर 5 - 9 तो -4, फिर प्लस, ये इसको रहने देते हैं, बाद में चेंज करेंगे। तो -5 5 ही होंगे, माइनस को माइनस एब्सोल्यूट के अंदर नहीं है, बाहर है, तो ये चेंज नहीं होंगे। जो अंदर है वो चेंज होंगे। तो ये -4 प्लस में चला जाएगा तो 4 आएंगे, प्लस ये 4 है तो -4 है, +4 कर देंगे। तो यहाँ से हमने कैंसिलेशन ला सीखा था, अगर सेम हो तो कैंसिल कर सकते हैं। तो 5 आएंगे आंसर आपके पास। अगला है पार्ट 4, यहाँ पे ब्रैकेट अलग किया हुआ है, फिर डिवाइड करना है बाद में। तो यहाँ -1 + 4 तो कितना आएंगे, +3 आएंगे। इसके बाद प्लस -5 + 1 होंगे तो -4 आएंगे, डिवाइडेड बाय, इसको ब्रैकेट यूज़ करेंगे, 15 - 1 14 होंगे। इसके बाद यहाँ से 3 ही रहेंगे, ये प्लस -4 तो +4 होंगे। इसके बाद आप इसके ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं, डिवाइड बाय 14, तो यहाँ से 4 5 7 डिवाइड बाय 14,
तो 7 डिवाइड बाई 14 1/2 आप इसे लिखेंगे। तो कैंसिल 7 1 7 7 2 14 आएंगे, आंसर आएंगे 1/2। ठीक हो गया। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर भी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।